जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैरामेडिकल 2021 यानी कि इस साल का चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। ओके, और ये कब लास्ट होगा? कल लास्ट डेट है। ओके, तो मुझे लगा कि आज ये इन्फॉर्मेशन आप तक 100% पहुंचना ही चाहिए। तो आप लोग में से मैक्सिमम लोग ये बोलो जिनका मार्क्स है ना लगभग 80 के आसपास, 80 90 उससे ऊपर जितना भी आप जा सको 165 तक। ओके, क्योंकि 165 से एबव जिनका है वो सिक्योर है, उनको ANM हाई चांसेस है मिलने का। ओके, गर्ल्स के लिए। तो मैं आज उनके बारे में बात करूंगा जिनका मार्क्स ना लगभग 70 से है ना, और 120 130 के आसपास है, 140 तक भी। तो उनको कैसे, किस हिसाब से वो चॉइस फिल करे ताकि उन्हें 100% में बोल रहा हूँ, यानी कि आपको मिलेगा ही। तो ये डजंट मैटर, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा लेकिन कि मुझे ANM ही चाहिए, मुझे GNM ही चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ना कोई कोर्स 100% मिले। ओके, लेकिन जिस हिसाब से मैं बतलाऊंगा चॉइस फिल करने के लिए, उस हिसाब से अगर मैं आपको दिखलाऊंगा पूरा कि किस हिसाब से चॉइस फिल करना है आपको। ओके, मैं चॉइस फिल कर भी रखा हूँ कि नहीं, एक स्टूडेंट का आपको सेम टू सेम उसी पैटर्न में करना है। तो जिस हिसाब से मैं बतला रहा हूँ उसमें अगर आप उस हिसाब से चॉइस फिल करोगे तो अगर ना जैसे आपका जितना रैंक है ना, मान लिया जाए जिस रैंक पे अगर आपको ANM मिलना होगा तो आपको ANM 100% मिलेगा। अगर ANM नहीं मिलना हो ना तो दूसरा कोर्स 100% मिलेगा। मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑफ में से बेस्ट जो आपको मिलना होगा ना वही आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको GNM मिलना होगा आपको ANM मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कैसे मिलेगा? जैसे GNM मिला है ना तो आपको GNM ही मिलेगा, अगर आपको ANM मिलना है तो ANM मिलेगा, अगर आपको फार्मेसी मिलना है तो फार्मेसी मिलेगा, OT मिलना है तो OT मिलेगा। लेकिन जिनका रैंक बहुत बुरा है, मतलब नहीं के बराबर, उनका मतलब उन्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए, उन्हें अगर वो इस हिसाब से फॉर्म फिल करेगा ना तो उसे मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको मैक्सिमम चांस, मैक्सिमम अगर नहीं पता है ना, मतलब जिनको नहीं मिलना होगा ना उन्हें भी इनमें ऐसे करने से क्या होगा कि उन्हें कुछ ना कुछ कोर्स जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोर्स मैटर नहीं करेगा, मतलब आपको कोई भी कोर्स मिल सकता है लेकिन कोर्स जरूर मिलेगा, कोई ना कोई कोर्स जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन जिनका मार्क्स 150 के आसपास घूम रहा है, वन है ना 145 130 165, जो SC ST में है या फिर EBC में है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स BC में भी, इन लोगों का हाई चांस है कि मतलब है ना आप लोग 50 60 70 में तो ऑब्वियस सी बात है सबको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो 60 तक है ना, 155 इतना 140 तक भी SC का जो स्टूडेंट उन्हें तो 130 तक भी मिलने का हाई चांस है। ठीक है, ANM आपको मिल सकता है। तो मैं उनके लिए बात करूंगा जो 75 to 85 के बीच में आ रहा है, उनके लिए भी मैं बात करूँगा। तो आपको उस टाइप उससे मतलब किस हिसाब से फॉर्म फिल करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को मैक्सिमम को पता होगा कि किससे चॉइस फिल करना है। ठीक है, आपको सब पता होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ना वो दिखला रहा हूँ PDF जिसमें किस हिसाब से आपको चॉइस फिल करना था। ओके, तो यहाँ देख सकते हो, ये आपको मैं PDF दिखला दूँ। देखो, ठीक है, ये स्टूडेंट्स का है। ठीक है, इनका भी रैंक देखो काफ़ी ज़्यादा है ना, देखो इनका रैंक कितना है। तो UR में BC में देखो कितना है, 15 है ना, 1000 है यार, 15,000 है। ओके, ठीक है, तो देखो, लेकिन इन्हें मिलेगा कैसे मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ। देखो, इसमें ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए आपके पास कि आपका अगर आप लोगों में अफवाह कौन फैला दिया है यार कि जिसका मतलब जिसका अगर कम रैंक है वो नीचे से फॉर्म फिल करे। अरे ये महाबुरोग वाली बात, मतलब ऐसा आप लोग कर रहे हो जिससे आप लोग को कुछ पता ही नहीं, कोई आइडिया नहीं, पढ़े लिखे हो आप लोग नहीं हो। ऐसा कभी देखो कि मतलब लुट्टी सोई न हो रहा है कि जो नीचे से भर देगा उसे पहले मिल जाएगा, ऊपर से आते आते टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। आपका रैंक जो है ना, मतलब आप ऊपर से देखो, जैसे है ना, सपोज आप पहले इसको क्लिक कर दिए, इसको क्लिक कर दिए, इसको क्लिक कर दियो, इसका मतलब उसके नीचे नीचे आते आते नहीं, यहाँ मान लो ये ANM है, नीचे आते आते अगर आपका मार्क्स जो है ना, इस देखो ऐसा नहीं होता है कि ऊपर से भर दिया नीचे से भर दिया आपको पहले मिल जाएगा। हर कॉलेज का एक कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, हर को कट ऑफ कैसे आता है उसके लिए अगर बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। मैं शॉर्टकट में बताऊँ कैसे कट ऑफ जाएगा। कोई टॉपर बंदा क्या किया, मतलब मैक्सिमम 10 बंदा है जिसका रैंक 1 2 3 4 5, वो क्या कर दिया, कोई नीचे वाले ANM में ही भर दिया सबका सब। तो क्या होगा, ANM का कट ऑफ हाई चला जाएगा, क्यों? क्योंकि टॉपर उसमें भर दिया ना, उसका हाई कट ऑफ बढ़ा दिया। तो इसलिए हाई कट ऑफ चला गया क्योंकि पहले टॉपर को मिलेगा ना, जिसका अच्छा रैंक पहले उन्हें मिलेगा। तो वो चला गया, मान लो सब टॉपर क्या कर दिया, सब नीचे से भर दिया। ठीक है, जितना टॉपर सब नीचे से भर दिया तो नीचे का हाई कट ऑफ चला जाएगा, ANM का हाई कट ऑफ चला जाएगा। ANM लाने के लिए आपको 5 रैंक 6 रैंक चाहिए, लेकिन वो सब टॉपर नीचे से भर दिया, ऊपर से क्या होगा, सब खाली हो गया। ऊपर से अगर कोई बंदा मान लो जिसका रैंक 1 लाख है, वो ऊपर से डाल रहा है ना, उन्हें वो मिल जाएगा, उन्हें वही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं, आप ऊपर से भरोगे ना तो इसमें बेस्ट है कि अगर आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा ना तो ये मिलेगा, ये नहीं मिला तो ये मिलेगा, ये नहीं मिला तो ये मिलेगा, ये नहीं मिला तो ये मिलेगा। अगर ये कुछ नहीं मिला तो ANM लास्ट में है ना, तो ANM 100% मिलेगा। आप लोग करते क्या हो कि नीचे से भरते हो, पता नहीं आइडिया दिया कौन है यार, कोई सेंस पता नहीं। ठीक है, तो नीचे से भरने से होगा क्या कि आपको ना, आपको ये कॉलेज नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए ही नहीं, आपको पहले चाहिए ANM नीचे से, या फिर ANM से जो घटिया कोर्स हो
एनएम घटिया नहीं बोला, मतलब ठीक है रिस्पेक्टेबल है, मतलब उससे भी जो मतलब है ना, मतलब डिप्लोमा में जिस पे ज़्यादा स्कोप ना हो, वो कोर्स नीचे से अगर आप भरते हो ना, इसका मतलब ये होगा कि आपको वही कॉलेज चाहिए। अगर मान लिया जाए आपका रैंक, सपोज में करता हूँ आपका रैंक 100 है, ठीक है कि तो आप नीचे से भर दिए हो यहाँ ए एन एम से, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ पहले आपको यही ए एन एम चाहिए, आपको पहले जी एन एम नहीं चाहिए। आपको ए एन एम नहीं मिलेगा ना तो आपको बी एन एम मतलब जी एन एम चाहिए। कोई बंदा क्या कि आपका रैंक 100 था, आप नीचे से भर लियो। कोई बंदा क्या जिनका रैंक है ना 200, वो ऊपर से भर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ अगर मान लो यहाँ तक इतना इतना सीट फिल हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ तक था 199 स्थान तक को मिल चुका है। अब कोई एक क्या हुआ वो 200 वाले को क्या हुआ नीचे में मिल जाएगा, 10 सीट तो खाली रह गया ना 200, तो वो कहीं मिल जाएगा जो ऊपर से भर रखा है। देखो तो आप गलती क्या कर दी हो, आपको 100 रैंक होने के बावजूद भी आपको जी एन एम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप तो पहले ए एन एम भर दियो, तो आपको पहले ए एन एम मिलेगा, आपको जी एन एम कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। आप चिल्ला लो कुछ कर लो नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो बंदा स्मार्टली वर्क किया क्या क्या, वो नीचे से नहीं भर के ऊपर से भर लियो। मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग में ये आइडिया दिया कौन, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हो भाई। मेरे मैसेज भी आ रहा है, मैं समझ में मतलब समझ से परे है ये बात, है ना। मतलब ये लैक ऑफ नॉलेज, किसी बात नॉलेज ही नहीं कि काउंसलिंग होता कैसे है, चॉइस फिलिंग। देखो पहली बात ये लुटिस नहीं हो रहा, ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि छोड़ दिया गया, जो पहले पहुंच नीचे से पहुंच जा रहे हो आप तो पहले आपको वही मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ इसका सपोज 200 रैंक वाले को मिला है ना, तो 200 रैंक वाला अगर ऊपर से भी भरेगा ना, ऊपर से भरते भरते आ गया यहाँ तक। कोई बंदा है ना सीधे मान लो जिनका रैंक 500 है, ठीक है, अगर वो नीचे से भी भरेगा ना, या फिर 201 है, वो नीचे से भी भरेगा ना, फिर भी 201 वाले को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका रैंक कट ऑफ ही गया है 200, तो दूसरे वाले को ही मिलेगा। वो बंदा ऊपर से भर दे चाहे नीचे से भरे, अगर ऊपर से भरे तो बेटर होगा कि उनमें से ये कोर्स सब भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इनका सीट कोई नहीं छीन सकता है। जैसे ये 200 रैंक वाला यहाँ है ना, तो इनका रैंक किसी के माइक ला क्या बोलते हैं, किसी के मतलब उतना वो नहीं है छीन, ऐसा थोड़ी ना कि जिसमें पावर है वो छीन लेगा, नहीं। उनका जो रैंक सिक्योर वो मिलेगा, चाहे वो नीचे से बंदा आए या ऊपर से आए। ऊपर से आने पे बेटर ये होगा कि उनको ये कोर्स अच्छा कोर्स जो है ना ये सब मिलता जाएगा। अगर ना मिल पाए तो नीचे मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ चांस मिल गया तो चांस कैसे मिलेगा? सब बकलोल क्या किया, नीचे से भर दिया, ठीक है। तो पे क्या हुआ, पहले ए एन एम मिलेगा, सबको ए एन एम मिलेगा, क्योंकि आपको ए एन एम मिल गया तो जी एन एम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप पहले ए एन एम मार दियो। तो जो पहले टिक मार दियो उसका मतलब आपको पहले वही चाहिए, वो नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरा आपको मिलेगा। तो सब क्या किया, बकलोल नीचे से भर दियो। कुछ स्मार्ट बंदा क्या किया, जो ये चैनल देख चुके ऑलरेडी यूट्यूब पे, वो क्या करेगा ऊपर से। मैं तो मैक्सिमम की आपको पता होना चाहिए, मैं इसका चैनल यूट्यूब पे डाल भी चुका हूँ, 2-3 वीडियो है मैं डाल रखा हूँ। आप ऊपर से ना क्या कर सकते हो, आप चैनल पे जाओ, उसका चैनल पे जाते हो, चैनल पे जाओगे आपको वो वीडियो दिख जाएगा, ठीक है, एक लाइन से पूरा वीडियो उसमें दिखेगा 100%। मैं ऊपर ऊपर में ही डाल दिया हूँ। तो जो बंदा ऊपर से भरेगा ना, उसे क्या होगा, ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये पक्का मिल जाएगा, ठीक है, अगर उस रैंक तक का कट ऑफ गया हो। लेकिन वही बंदा क्या करेगा, नीचे से भर रहा है ना, जिनका अगर 1 रैंक है, ठीक है, सपोज करो 1 रैंक है, वो अगर नीचे से फॉर्म भर रहा है ना, उससे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। क्या क्यों? उसका मतलब ये होगा कि उन्हें पहले नीचे वाला कॉलेज चाहिए, उन्हें पहले ए एन एम ही चाहिए, नीचे में सबसे नीचे में ए एन एम होगा, तो उस ए एन एम ही चाहिए, वो ए एन एम लेगा पहले, तो उन्हें ए एन एम तो 100% मिलेगा भाई, वो तो जो चाहे वो मिलेगा। ए एन एम उसे नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा कोर्स मिलेगा ना, तो उसे ए एन एम मिलेगा, उसके बाद कुछ कर ले, वो कितना भी मुर्गी कर ले, उसे ए एन एम ही मिलेगा, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा समझाना मेरे लिए, समझ लो क्या मैं बोलूँ, ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं समझा सकता हूँ। तो ये मैं एक एग्जांपल दिख रहा हूँ कि देखो आपको भी इसी टाइप से फिल करना है। इनका रैंक आपको मैं दिखला रखा हूँ ना, लगभग 15,000 के आसपास है ना, देखो इसी टाइप से फिल करना है आपको। यहाँ देखो रैंक भी देख सकते हो आप, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और डाउट हो मन में, कोई और संकोच, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नहीं, कॉल नहीं करना है आपको, क्या करना है, सिर्फ आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ओके। ये रहा मेरा नंबर 9718025480, ठीक है। देख सकते हो 9718025480। कॉल नहीं करना है आपको, सिर्फ मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, ओके, ये व्हाट्सएप का नंबर है। तो देखते हो आप, देखो आपको इसी तरह से फिल करना है। और आप मैक्सिमम को ये भी नहीं पता कि कैसे करूँगा, तो आपको पता हो यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज होगा, यहाँ पे क्या करना है, गवर्नमेंट कर लो, सबको छोड़ दो, ठीक है, सिर्फ ऊपर में इंस्टीट्यूट वाइज को गवर्नमेंट कर दो, अगर गवर्नमेंट चाहिए तो। हाँ, और ये बात बता दूँ, जिनका रैंक काफ़ी गंदा है ना, बस जो चाहता है कि नहीं मुझे जी एन एम ही करना है एट एनी कॉस्ट, अगर प्राइवेट से भी होगा तो प्राइवेट से, तो आपका क्या करो, लास्ट में प्राइवेट कॉलेज आप ऐड कर देना, ठीक है, लास्ट में करना। इससे मतलब ये नहीं कि आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, नहीं यार, लास्ट में दिए मतलब क्या आपको कुछ नहीं मिला ना, तो लास्ट में जाके आपको गवर्नमेंट को वो प्राइवेट मिलेगा, ठीक है। तो जो पहले चूज कर लिया उसको उनका मतलब पहले उनको यही चाहिए, ठीक हो। तो आप देखो मैच कर लो कैसे, ये मैं खुद से किया हूँ, ठीक है, मेरा पूरा एक्सपीरियंस इसमें, ठीक है, मेरे लाइफ का, ठीक है, देख सकते हो आप, इस टाइप से करना है। गौर करो, देखो इनमें है ना सबसे बेस्ट कॉलेज आपको पता होना चाहिए, पी एम सी एच है ना, ये रहा उसका एन एम सी एच मुजफ्फरपुर, उसका दरभंगा जो है ना, वो आप मान सकते हो पी एम सी एच के बाद सेकंड स्थान दरभंगा ही आता है, ठीक है, हर मायने में।
लेकिन मैं रख दिया हूँ क्योंकि उनके घर के नदी आसपास है, ठीक है। तो यहाँ देखो इस हिसाब से मैं स्लाइड करते जा रहा हूँ। देखो 10 11 12 जी एन एम पूरा जी एन एम डाल रखा हूँ, ठीक है। देखो उसके बाद में ए एन एम, जी एन एम खत्म हो गया, उसके बाद देखो ए एन एम। तो ए एन एम कोई टॉप कॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इनमें प्लेसमेंट तो होता नहीं है तो आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन है ना कुछ कुछ रेपुटेबल है वहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे दरभंगा में भी हो गया, पटना में भी है, ओके। यहाँ देखो ए एन एम होगी इस टाइप से। लेकिन गर्ल्स के लिए आप अपने घर के नज़दीक ही भर लो, वो बेटर है आपके लिए, ठीक है। देखो ए एन एम है, ठीक है। ए एन एम सबको इसी तरह भरना है, डजेंट मैटर आपका मार्क्स एक क्यों ना आया हो, आपको इसी हिसाब से फिल करना है। इस क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना कोर्स ज्वाइन ही नहीं करेगा, जिनको नीचे वाला कोर्स मिलेगा तो ज्वाइन ही नहीं करेगा। तो इन्हें फ़ायदा किसको मिलेगा, जिन्हें कोई ना कोई एट एनी कॉस्ट इस साल एडमिशन चाहिए, ठीक है। देखो है ना, पहले ए एन एम खत्म हो गया, देखो ए एन एम खत्म हो गया, गर्ल्स के लिए ए एन एम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ए एन एम ही करना चाहिए, ठीक है। ए एन एम में मैक्सिमम वैकेंसी आता है, लैब टेक्नीशियन में भी है, लेकिन आपको अगर जॉब चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो या फिर प्राइवेट से भी, तो ए एन एम अच्छा खासा वैकेंसी आता है। उसके बाद लैब बॉयज़ के लिए तो लैब टेक्नीशियन होगा, देखो उसके बाद ऐसे भरना है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन देना है, ठीक है। क्योंकि लैब टेक्नीशियन ज़्यादा वो डिमांड है, फार्मेसी से ज़्यादा डिमांड लैब टेक्नीशियन, लेकिन गधा लोग मतलब मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। जिनके कारण फार्मेसी में डिमांड है, अगर आप खुद से करना चाहते हो कुछ तो, ठीक है। जैसे ना फार्मेसी का काम क्या है, मतलब वो जो मैन्युफैक्चरिंग होगा ना, क्या बोलते हैं, मेडिसिन, उस कंपनी में काम करोगे, या फिर आप खुद से अपना क्लिनिक खोल सकते हो, वो जो मेडिसिन बेचते हैं ना उन स्टोर, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपके नाम पे एक स्टोर आप खोल सकते हो। तो आप खुद नहीं खोल सकते हो ना, तो आप अपना सर्टिफिकेट किसी और को दे दोगे आपके नाम का, जो मैक्सिमम देखते हो दुकान खोला हुआ मार्केट में क्या करता है, दूसरे का सर्टिफिकेट लेके चल जाता है। तो इससे क्या हुआ, आप घर बैठे हो, आपका सर्टिफिकेट आपको पैसा कमा के दे रहा है, आप किसी को दोगे दुकान चलाने के लिए, वो दुकान चलाएगा, वो आपके सर्टिफिकेट के नाम से, तो जो रुपया होगा वो आपको मिलेगा, वो देगा, खुद देगा ना, 10,000 5,000 ऐसे मंथली आपको देगा, ठीक है। तो देखो डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया, उसका ओ टी असिस्टेंट हो गया, ठीक है। ओ टी यहाँ देख सकते हो। उसके बाद एक्सरे, ठीक है, एक्सरे ऑप्थेल्मिक, यहाँ देखो। उसके बाद ये सब जो ना, ये सैनिटरी, यहाँ से उन लोगों को मिलना स्टार्ट होगा जिनका मार्क्स बिलो 70, ओ क्या बोलते हैं, बिलो 100 है, ठीक है। देखो है ना, ये सैनिटरी इंस्पेक्टर सैनिटरी, ये सब डेंटल, ई सी जी। अब ई सी जी काफ़ी अच्छा डिमांड, ई सी जी आपको बताओ ना चाहिए ना, कार्डियक जो होता है ना हार्ट का बीमारी, उनमें जो चेक करते हैं ई सी जी से, वो, ठीक है। फिजियोथेरेपी है ना, ये सब किनको मिलेगा, देखो वन टोटल 176 है, ठीक है ना। तो देखो मैक्सिमम चांस जो है ना, देखो यहाँ आप लोगों को देखो, जस्ट ए सेकेंड, तो ये ना 157, इतना जितना नीचे है ना, ये सब उनको मिलेगा। मैं क्लियर बोल दूँ, ये जो है ना 170 उससे भी ऊपर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मेंटल डायग्नोसिस, यहाँ से देखो 151 देख रहे हो, 151 से नीचे आ जाओ आप। इनमें से यही सब मतलब जो कोर्स है जो आपको मिलने का चांस है, जिनका मार्क्स, क्या बोल रहा हूँ, जिनका मार्क्स बहुत घटिया है, ठीक है, जिनका मार्क्स घटिया नहीं बोल सकते हो, जिनका मार्क्स बहुत लो है, ठीक है। देखो है ना ऐसा, यहाँ देख सकते हो, ये सब तो आपको इसी हिसाब से चॉइस फिल करना है, एक भी कॉलेज मत छोड़ना, एक भी कॉलेज मत छोड़ना, ठीक है, एक भी कॉलेज छोड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये गलती मत करना कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल।